Hello, good morning, and welcome to Biz Analyst, your Tally and mobile application. In this video, I'll quickly go through all the features of our application so that you can make the best use of this app and improve your business. So, once you open up the app, सबसे पहले जो आपको हाई लेवल पे डिटेल्स दिखती है वो है आपका डैशबोर्ड, जिसमें आपके की नंबर्स विच आर योर सेल्स, परचेस, रिसीट, पेमेंट, आपके आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल, पेएबल, कैश बैंक बैलेंस एंड आपके सभी ऑर्डर्स यहीं पे आपको मिल जाएंगे. सो इफ़ यू आर अ बिजनेस ओनर या सेल्स पर्सन हो, आपके लेवल पे जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट नंबर्स है, आपको यहीं पे डायरेक्टली मिल जाएंगे. और मुझे जो भी टाइम पीरियड का डेटा देखना है मैं यहीं पे सिलेक्ट करके देख सकता हूँ. सो अगर मुझे लास्ट मंथ का देखना था, कितना सेल्स हुआ है या कितने मेरे हाई लेवल नंबर्स है, सब यहीं पे मिल गए. अगर मैं लेफ़्ट एरो क्लिक करता हूँ तो आई कैन जस्ट स्क्रॉल मंथ ओवर मंथ, तो मैं इजीली अपने नंबर्स कंपेयर भी कर पाऊँगा. अगर मुझे क्वार्टर ओवर क्वार्टर भी कंपेयर करना है तो मैंने यहाँ दिस क्वार्टर सिलेक्ट किया एंड आई कैन जस्ट मूव क्वार्टर ओवर क्वार्टर. लेट्स से आई जस्ट डू दिस हियर फॉर नाउ. ओके, नाउ अगर मुझे अपने सेल्स की डिटेल्स जाननी है तो मैं जस्ट सेल्स पे क्लिक करूँगा. तो एट अ वेरी हाई लेवल मुझे अपना टोटल सेल्स दिख गया जो है 21,86,060 रुपीज़. मेरा टोटल क्रेडिट नोट है 5,129 रुपीज़ का, और जो डिफरेंस बनता है वो है 21,80,931. मेरा सेल्स ट्रेंड फॉर द लास्ट 12 मंथ्स ग्राफिकली यहाँ पे मुझे मिल जाता है. एंड बाय कस्टमर मेरा कितना सेल्स हो रहा है, यहाँ पे मैं उसे सॉर्ट भी कर सकता हूँ बाय नेम और अमाउंट. ओके, सो नाउ लेट्स से इफ़ आई क्लिक ऑन एयर केमिकल्स, मेरा जो कस्टमर है मुझे उसके सारे बिल्स जो मैंने बनाए हैं वो सभी मुझे यहीं पे मिल गए. इफ़ आई क्लिक ऑन अ पर्टिकुलर बिल, मुझे वो बिल की कंप्लीट डिटेल्स यहीं पे मिल गई. तो अगर मुझे ये शेयर करना है, मैंने यहीं से PDF बनाया एंड मैं डायरेक्टली इसे शेयर कर सकता हूँ वाया व्हाट्सएप, ईमेल एक्सेट्रा. अगर आपको एक PDF प्रीव्यू पहले देखना है भेजने से पहले, तो यहाँ पे आप जाके सेटिंग्स में जाके शेयर में जाके PDF प्रीव्यू ऑन कर दीजिए, तो आपको भेजने से पहले आपको प्रीव्यू भी मिल जाएगा. सो लेट मी गो बैक अगेन. मैंने केमिकल्स पे क्लिक किया, इनवॉइस पे क्लिक किया एंड यहाँ पे शेयर पे क्लिक किया, PDF बनाया. जैसे कि आप देख रहे हो, दिस कॉपी लुक्स एग्जैक्टली लाइक हाउ यू गेट इट फ्रॉम टैली. टैली के डिफ़ॉल्ट वर्जन में जो भी इनवॉइस की कॉपी बनती है सेम यहीं पे बन जाएगी और आप इजीली अपने कस्टमर को भेज पाओगे. सो अगर आपका कस्टमर बोलता है कि मुझे इनवॉइस नहीं मिला, तो इट्स वेरी इजी फॉर यू टू जस्ट सेंड इट टू द कस्टमर डायरेक्टली फ्रॉम हियर. और यहाँ पे इनवॉइस में आपके सभी डिटेल्स, आपकी आइटम, क्वांटिटी, रेट, HSN, आपका टोटल टैक्स कितना हुआ, नरेशन, शिपिंग डिटेल्स, टर्म्स, सभी चीज़ें यहीं पे आपको मिल जाएगी. इफ़ आई गो बैक, यहाँ पे आप देखेंगे कि एक आई बटन है. सो इफ़ आई क्लिक ऑन इट, आपने टैली में जो भी मास्टर में इंफॉर्मेशन सेव की होगी वो सभी मुझे यहीं पे मिल जाएगी. अगर मुझे कस्टमर को कॉल भी करना है, मैंने जस्ट इस पर क्लिक किया एंड आई कैन कॉल द कस्टमर. यहाँ पे मुझे पार्टी की लेजर रिपोर्ट भी मिल जाएगी. सो मेरा ओपनिंग बैलेंस क्या था, मेरे सभी ट्रांजैक्शंस क्या है और मेरा क्लोजिंग बैलेंस क्या है. सो अगर मुझे कस्टमर को अपना लेजर रिपोर्ट भी भेजना है तो मैं यहीं से मैंने PDF बनाया और मैं शेयर कर सकता हूँ वाया व्हाट्सएप, ईमेल एक्सेट्रा. तो इट्स वेरी इजी फॉर मी टू सेंड ledger report to the customer as well. And one other feature that we have developed, which is very useful for most of the business owners when it comes to doing sales analysis. ये फीचर टैली में भी नहीं है, तो स्पेशली हमने ये बनाया था फॉर ऑल द कस्टमर्स वेयर यू कैन एनालाइज सेल्स इन मल्टी डिमेंशंस. सो फॉर एग्जांपल, मुझे सेल्स देखना है बाय लेजर ग्रुप, तो मेरे डेटर्स आ गए. डेटर्स के अंदर मैंने 3 सेल्स पर्सन बना के रखे हैं, सेल्स पर्सन A, B एंड D. अभी मुझे जानना है कि ये सेल्स पर्सन A ने कौन सा स्टॉक ग्रुप सबसे ज़्यादा बेचा है. तो मैंने स्टॉक ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, मैंने यहाँ सॉर्टिंग कर ली, तो मुझे पता चल गया कि सेल्स पर्सन A ने इलेक्ट्रॉनिक्स स्टॉक ग्रुप सबसे ज़्यादा बेचा हुआ है. ना विद इन दिस इलेक्ट्रॉनिक्स मुझे जानना है कि उसे इलेक्ट्रॉनिक्स स्टॉक ग्रुप में कौन सी आइटम सबसे ज़्यादा बेची है. तो मुझे पता चल गया कि उसने पंच कार्ड रीडर सबसे ज़्यादा बेचा हुआ है. विद इन दिस पंच कार्ड रीडर मुझे जानना है कि उसने मंथ वाइज क्या क्या सेल किया है.
तो मुझे उसकी परफॉर्मेंस मिल गई। सो जैसे कि आप देख सकते हो, यू कैन डू एनी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ एनालिसिस हियर। मैंने सेल्स लेजर ग्रुप से चालू किया था। आई कैन स्टार्ट विथ स्टॉक आइटम। ना विद इन दिस अमेजोन किंडल मैं जान सकता हूँ कि ये आइटम कौन से कस्टमर को दी है या कौन से सेल्स पर्सन ने सबसे ज़्यादा बेची है, तो वो मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा। ओके, एंड व्हेन आई डू लेजर ग्रुप, यहाँ पे मैं विद टैक्स और विदाउट टैक्स भी देख सकता हूँ। तो अगर मैंने नेट सेलेक्ट किया तो मेरा टोटल सेल्स कितना है विदाउट जीएसटी, वो भी मुझे यहीं पे पता चल गया। सो दिस एट अ वेरी हाई लेवल आपको आपका पूरा सेल्स एनालिसिस यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप टैली से एक्सपोर्ट करके एक्सेल में एनालिसिस करते हो तो उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सभी एनालिसिस आपकी यहीं पे हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ योर रिसीट। सो बाय कस्टमर आपको कितने पैसे मिले आपके कस्टमर से, ये कस्टमर पे सिलेक्ट करने के बाद उसके जितने भी हमने वाउचर बना है वो यहीं पे मिल गए। इफ़ आई क्लिक ऑन अ पर्टिकुलर वाउचर, तो कौन से बिल के अगेंस्ट मैंने उससे पैसे कलेक्ट किए, मैंने कहाँ डिपॉजिट किए, वो सभी चीज़ें यहीं पे मुझे मिल गई। अगर मैंने बैंक में डिपॉजिट की है तो कौन से बैंक पे मैंने की है, उसकी चेक डेट क्या थी, अगर बैंक डेट है तो वो भी यहीं पे सब मुझे डिटेल्स मिल जाएगी। नेक्स्ट आपका है आउटस्टैंडिंग, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कस्टमर्स। सो इफ़ आई क्लिक ऑन रिसीवेबल, मेरा आउटस्टैंडिंग एजिंग वाइज क्या है। सो ये जो ग्राफिकली आपको दिख रहा है 0 to 30, 30 to 60, 60 to 90 एंड सो ऑन, आपका आउटस्टैंडिंग क्या है। बाय कस्टमर कितना आउटस्टैंडिंग है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑटोजोन की बात करूँ तो मैंने टैली में सेट किया हुआ है कि उनका क्रेडिट है 60 है, 3.5 लाख क्रेडिट अमाउंट हमने सेट किया हुआ है। करंट आउटस्टैंडिंग है उनका 2,85,676 एंड वो एवरेज मुझे 378 डेज़ में पेमेंट करता है। सो वो भी आपको यहीं पे मिल जाएगा कि कस्टमर आपको एवरेज कितने दिन में पैसा भरता है। अगर मुझे कस्टमर को आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर भेजना है, सो लेट्स से मैंने अमेज़ोन सेलेक्ट किया, मुझे उसके 2 बिल वाइज मिल गए कि बिल वाइज मेरा आउटस्टैंडिंग क्या है, तो ये 2 बिल के पैसे बाकी है, मुझे उनको रिमाइंडर भेजना है। मैंने समझो उसको मुझे टेक्स्ट मैसेज भेजना है, मैंने टेक्स्ट मैसेज सिलेक्ट किया, मैंने व्हाट्सएप सिलेक्ट किया और अच्छे मुझे इनको भेजना है, तो मैंने उनको भेज दिया। एंड दिस इज़ दैट ईजी फॉर यू टू सेंड एन आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर टू द कस्टमर एंड ऑटोमेटिकली सारी डिटेल्स फिलअप हो जाती है, तो आपको कुछ टाइप भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप दिस इज़ अ रिमाइंडर, योर अकाउंट बैलेंस इज सो एंड सो एज ऑफ दिस डेट, आपकी जो बिल है उसकी डिटेल्स आ गई, रिगार्ड्स आपकी कंपनी के डिटेल्स आ गई। सो इट्स दैट ईजी टू सेंड आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर ऑन द गो। नेक्स्ट इज, अगर मुझे देखना है कि मेरे 180 डेज़ के ऊपर किसका पेमेंट बाकी है, तो वो भी चीज़ें मुझे यहीं पे मिल गई, या 120 डेज़ के ऊपर किसका पेमेंट बाकी है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल गई। विद इन दैट मुझे जानना है कि लेजर ग्रुप वाइज फिल्टर करना है कि मुझे सेल्स पर्सन ए का कितना आउटस्टैंडिंग है, तो वो भी मुझे यहीं पे मिल गया, या बी का कितना है वो यहाँ पे मिल गया। तो वेरी इजी टू फाइंड आउट अगेन इन मल्टीपल वेज। एजिंग वाइज आपका आउटस्टैंडिंग क्या है, सेल्स पर्सन वाइज आपका आउटस्टैंडिंग क्या है। अगर आपको सेल्स पर्सन को वो रिपोर्ट सेंड करना है कि आपका ये कस्टमर्स का 120 डेज से आउटस्टैंडिंग बाकी है, आप डायरेक्टली PDF बनाइए, अपने सेल्स पर्सन को भेज दीजिए। सो दैट्स दैट ईजी। नेक्स्ट, फॉर योर कैश फ्लो मैनेजमेंट, आपको जानना है कि आपका कैश बैंक बैलेंस कितना है। नाउ टोटल कैश कितना है, टोटल बैंक बैलेंस कितना है। नाउ विद इन दिस बैंक बैलेंस हर एक बैंक का ब्रेकअप आ गया। विद इन दिस बैंक आपका ओपनिंग बैलेंस क्या था, एक्सक्यूज मी, आपका ट्रांजैक्शंस क्या थे और आपका क्लोजिंग बैलेंस क्या है। और अगर आप नोटिस करेंगे तो पूरे ऐप में हमने कहीं पे भी डेबिट क्रेडिट मेंशन नहीं किया हुआ है। एवरीथिंग इज़ प्लस माइनस रेड या ग्रीन कलर फॉर्मेट में। सो यहाँ पे आप देखेंगे आपने पेमेंट किया तो -10,000 हुआ जो रेड कलर में है। मैंने रिसीट की एंट्री डाली है तो वो ग्रीन में है, प्लस में है। तो इट्स दैट ईजी फॉर एनी वन। अगर आपको टैली नहीं भी आता है, अकाउंटिंग नॉलेज नहीं भी है, फिर भी आपको ये एप्लीकेशन एकदम आसानी से समझ जाएगा। एंड वन थिंग दैट वी हैव डन इन प्रीटी मच ऑल द स्क्रीन्स, अगर आपको
फ्यूचर में भी कभी भी कोई भी फीचर के बारे में जानना है, जस्ट क्लिक ऑन दिस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे एक ट्यूटोरियल वीडियो है, तो हर एक स्क्रीन के अंदर अपना एक ट्यूटोरियल वीडियो है जो आपको पूरे फीचर समझा देगा। सो सेल्स के अंदर सेल्स का ट्यूटोरियल वीडियो है, आउटस्टैंडिंग के अंदर आउटस्टैंडिंग का ट्यूटोरियल वीडियो है, एंड सो ऑन। एंड यहाँ पे आप हेल्प या सर्च में भी जाके यू कैन सर्च फॉर एनीथिंग, फॉर एवरीथिंग। एवरी स्क्रीन इज डॉक्यूमेंटेड विद स्क्रीनशॉट, तो आपको कभी भी फ्यूचर में कुछ भी क्वेश्चन हो यू कैन ऑलवेज गो देयर। ओके, नेक्स्ट। सो ये जैसे था, ये आपका डैशबोर्ड था। नेक्स्ट इज़ योर पार्टी। सो इफ आई क्लिक हियर, मुझे मेरे सभी डेटर्स एंड क्रेडिटर्स मिल जाएंगे, कस्टमर्स एंड सप्लायर्स। सो लेट्स से इफ आई क्लिक ऑन एयर केमिकल, जो मेरा कस्टमर है एंड आई एम प्लानिंग टू विजिट दैट कस्टमर, तो मुझे वो कस्टमर की सभी हाई लेवल डिटेल्स मिल जाएगी कि मेरा लास्ट सेल कब था, लास्ट रिसीट कब हुआ था, कितने बिल बने, एवरेज बिल अमाउंट क्या है, कितने दिन में पैसा भरता है वो मुझे, मंथ वाइज सेल्स क्या हो रहा है मेरा, मंथ वाइज रिसीट क्या है, उसका करंट आउटस्टैंडिंग क्या है, एंड पेंडिंग ऑर्डर्स क्या है। तो दिस इज़ जस्ट द हाई लेवल समरी कि ये कस्टमर को मिलने के पहले मुझे उसके ट्रेंड पता चल गई। सोल्ड में अगर आप क्लिक करोगे तो ये कस्टमर को मैं कौन सी आइटम बेचता हूँ, लास्ट मैंने कब बेची थी, कौन से रेट पे बेची थी, अब तक कितनी क्वांटिटी बेच चुका हूँ, तो वो सब चीज़ें यहीं पे मुझे मिल जाएगी। इफ़ आई क्लिक ऑन परचेस, अगर मैंने उनसे कुछ परचेस की है तो वो चीज़ें भी मुझे यहीं पे मिल जाएगी। नेक्स्ट, एट अ आइटम लेवल, मेरा टोटल स्टॉक कितना है, मेरा आइटम वाइज स्टॉक कितना है। सो फॉर एग्जांपल अमेजॉन किंडल, मेरे पास 321 क्वांटिटी पड़ी है स्टॉक में, वर्थ 83,263 रुपीज़। मेरा एवरेज परचेस क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड प्राइस, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम ऑर्डर लेवल, जो भी चीज़ें मैंने टैली में सेट की है वो सभी चीज़ें यहीं पे मुझे मिल जाएगी। सो अगर आपका कस्टमर आपको कॉल कर रहा है, आपको प्राइस देना है, यू कैन जस्ट सर्च फॉर दैट आइटम एंड इट्स दैट ईजी फॉर यू टू जस्ट गिव देम द कोटेशन। नाउ लेट्स से इफ आई क्लिक ऑन अमेजॉन किंडल, ये आइटम की मुझे अगर बैच वाइज गोडाउन वाइज स्टॉक चाहिए, तो मैंने जैसे इन्वेंट्री क्लोजिंग पे क्लिक किया तो यहाँ पे मिल गया कि मेरे मुंबई गोडाउन में ये 2 बैच है जिसमें जितना मेरा स्टॉक पड़ा हुआ है। मैंने अगर टैली में प्राइसेस सेट की है तो यहाँ पे मुझे पूरी प्राइस लिस्ट भी मिल जाएगी, एंड ये आइटम की पूरी सेल्स समरी कि ये आइटम का मेरा नेट सेल्स कितना हुआ है, लास्ट कब मैंने सेल किया था, कितनी क्वांटिटी सेल की है, लास्ट प्राइस क्या था जब मैंने सेल किया था, मिनिमम मैक्सिमम रेट क्या था जो मैंने सेल किया हुआ है, कितनी बार मैंने सेल किया हुआ है। एंड यहाँ पे अगर आप ग्राफ पे क्लिक करेंगे तो मैंने जितनी भी बार सेल किया है वो कौन से प्राइस पे सेल किया है, तो उसका पूरा ट्रेंड आपको यहीं पे मिल जाएगा। नाउ परचेस समरी में सिमिलरली आपके टोटल परचेसेस कितने हुए हैं, प्राइस, क्वांटिटी, एवरीथिंग, मंथ वाइज सेल्स क्या हो रहा है, मंथ वाइज परचेस क्या हो रहा है ये आइटम का, और आपका HSN कोड क्या है। ये आइटम मैंने कौन से कस्टमर को सेल किया हुआ है, लास्ट कब किया था, कौन से रेट पे किया था, कितनी क्वांटिटी सेल की हुई है, एंड कौन से सप्लायर से मैंने ये आइटम परचेस किया। तो ये सारी चीज़ें आपको यहीं पे मिल जाएगी। और ये पार्टी का भी रिपोर्ट आपको यहीं पे मिल जाएगा कि मेरा ओपनिंग स्टॉक क्या था, मेरे जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए, एंड मेरा क्लोजिंग स्टॉक क्या है ये आइटम का। एंड यू कैन ऑल्सो ड्रिल डाउन बाय ग्रुप, जो अगर टैली में स्टॉक ग्रुप अपने क्रिएट किए हुए हैं तो आप ड्रिल डाउन कर सकते हो ऑल द वे टू द आइटम लेवल, या कैटेगरी वाइज भी आपने बनाए हैं तो आप वैसे भी ड्रिल डाउन कर सकते हो। एंड एट एन आइटम लेवल और अ ग्रुप लेवल यू कैन ऑल्सो फिल्टर कि मुझे जानना है कि कौन सी आइटम मेरी स्टॉक में नहीं है तो वो ये आ गई यहाँ पे, या कौन सी आइटम बिलो रीऑर्डर लेवल है वो आपको यहाँ पे मिल गई। तो दैट्स ईजी फॉर यू टू फिल्टर दैट आउट। और अगर आपको रिपोर्ट भी आपका किसी कस्टमर या डीलर को भेजना है कि आपके पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, यू कैन जस्ट सेंड इट फ्रॉम हियर एज वेल। नेक्स्ट आई योर रिपोर्ट्स, जो माई एंट्रीज है आई विल गो थ्रू इट एट दी एंड। सबसे पहले आपके एक्सपेंसेस, सो आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, और डायरेक्ट के अंदर जितने भी आपके लेजर या लेजर ग्रुप है वो उस ब्रेकअप आ जाएगा, एंड ऑल द वे टू द वाउचर लेवल। नेक्स्ट है टॉप रिपोर्ट, सो मेरे टॉप कस्टमर्स, सप्लायर्स, आइटम सोल्ड, आइटम परचेस कौन से है वो चीज़ें यहीं पे मुझे मिल गई। मुझे यहाँ पे जानना है मेरे टॉप 5, टॉप 10, टॉप 30 कौन से है वो यहाँ पे मुझे मिल गया। एंड जैसे टैली में आपको हर एक स्क्रीन में एक टाइम पीरियड सिलेक्शन का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे भी सिमिलर है, यू कैन सिलेक्ट टाइम पीरियड फॉर इन प्रीटी मच ऑल द स्क्रीन्स एज वेल। नेक्स्ट जो हमारे 2 रिपोर्ट्स है हैव बीन द मोस्ट यूज्ड एंड द मोस्ट लाइक्ड रिपोर्ट्स सो फार, इनएक्टिव कस्टमर्स एंड इनएक्टिव आइटम्स। हम काफ़ी बार
बिज़नेस ग्रो करने के लिए नए नए कस्टमर्स ढूंढते रहते हैं, बट पुराने कस्टमर्स भी काफ़ी ऐसे हैं जो हमसे छूट जाते हैं. सो दिस रिपोर्ट हेल्प्स यू टू फाइंड आउट ऑल द कस्टमर्स जिन्होंने आपसे पहले बिजनेस किया हुआ था पर लास्ट 60-90 डेज से कुछ परचेस नहीं किया हुआ है. सो यहाँ पे आई कैन जस्ट फिल्टर कि मेरे कौन से कस्टमर है जिन्होंने 60 डेज से मेरे से परचेज नहीं किया है या 30 डेज से नहीं किया हुआ है. सो फॉर एग्जांपल ए केमिकल्स. नाउ दिस एनालिसिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि क्या ट्रेंड था. उन्होंने अप्रैल से अगस्त तक लिया था, फिर लास्ट 30 डेज में कोई ऑर्डर नहीं दिया हुआ है. कौन सी आइटम परचेज की थी, कौन सी आइटम ऐसी है जो उन्होंने सबसे ज़्यादा परचेज की थी. तो iPhone 5 है जो 60 क्वांटिटी उन्होंने सबसे ज़्यादा परचेज की थी. तो यहाँ से मैं उनको ईजिली एक रिपोर्ट भेज सकता हूँ कि आपने ये सब चीज़ें हमसे परचेज़ की थी, ये क्वांटिटी थी, ये रेट था एक्सक्यूज़ मी, और लास्ट ये डेट पे आपने परचेज़ की थी, तो हमें क्यों इसका ऑर्डर नहीं आ रहा है वापस. सो एक एंगेजमेंट लेवल वापस आप स्टार्ट कर सकते हो कस्टमर के साथ विद दिस रिपोर्ट. यहाँ पे आप वो भी फिल्टर कर सकते हो कि सेल्स पर्सन एक ही कितने इनएक्टिव है. सो जैसे कि आप देख रहे हो इन दिस एग्जांपल, सेल्स पर्सन के 19 कस्टमर्स, 25% of his customers are inactive since 30 days. So gives a good analysis of how your salespersons are performing, उसके एरिया में कितना inactive और कितना एक्टिव कस्टमर्स है उसके. सिमिलरली ऑन दी आइटम साइड मुझे जानना है कि कौन सी आइटम ऐसे है जो स्टॉक में है और मैंने लास्ट 60 डेज से सेल नहीं किया हुआ है. सो फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस मेरे आई हैव 8 आइटम्स, ऑलमोस्ट 18% ऑफ माई आइटम्स वर्थ 3,85,000 रुपीज़ जो मेरे इनएक्टिव है सिंस 60 डेज. सो इफ़ आई नाउ क्लिक ऑन डेल मॉनिटर, आई कैन ईजिली फाइंड आउट कि इसका मंथ वाइज में सेल क्या कर रहा था, कौन से कस्टमर ने लिया हुआ था मेरे से पहले. सो इफ़ आई क्लिक ऑन सॉर्टिंग इट बाय हाई टू लो, आई कैन फाइंड आउट कि अच्छा फिलिप्स प्राइवेट लिमिटेड ने मेरे से 40 पहले परचेज किया हुआ था. नाउ आई ओनली हैव 7 इन स्टॉक जो मेरा इनएक्टिव है. सो आई कैन अप्रोच दिस कस्टमर्स अगेन टू सी के इसमें से कौन सा कस्टमर है जो मेरे से ये स्टॉक वापस परचेस कर सकता है, या कोई सप्लायर है जिसको मैं ये माल रिटर्न कर सकूँ. एंड नेक्स्ट आर ऑल द थिंग्स दैट यू माइट नीड ऑन अ डे टू डे बेसिस. सो आपका ये लेजर रिपोर्ट का शॉर्टकट हो गया. सो अगर किसी कस्टमर को आपको लेजर रिपोर्ट भेजना है आप यहीं से डायरेक्टली भेज सकते हो, या यहाँ से आपको किसी पर्टिकुलर ग्रुप का फिल्ट्रेशन चाहिए तो यहाँ पे मिल गया मुझे. अगर मेरे एक्सपेंसेस के जितने भी है वो देखने हैं लेजर्स, तो वो यहाँ पे मुझे फ़िल्टर भी कर सकता हूँ. एंड हर एक लेजर रिपोर्ट में हमने एक सेटिंग भी दी हुई है. सो व्हेन यू सेंड अ लेजर रिपोर्ट आपको में क्या ऐड करना है नहीं करना है, दैट यू कैन डू इट डायरेक्टली फ्रॉम हियर. नेक्स्ट इज़ योर डे बुक, विच इज़ आई थिंक इम्पॉर्टेंट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, दे लुक एट इट ऑन अ डे टू डे बेसिस. सो अगर मुझे समझो दिस ईयर का मैंने फ़िल्टर कर दिया, तो मेरे ये ईयर में मैंने टैली में जितने भी एंट्रीज की हुई है सभी यहाँ पे मुझे मिल गई. मुझे फ़िल्टर करना है बाय वाउचर टाइप, वो भी मैं कर सकता हूँ. सो लेट्स से मैंने सेल्स वाउचर टाइप से फ़िल्टर किया तो मुझे सभी मेरे सेल्स के वाउचर्स यहीं पे मिल गए. एंड आई कैन सर्च प्रीटी मच इन एनी पॉसिबल वे. सो मुझे अगर हिंदुस्तान लीवर का सब वाउचर्स ढूंढने हैं तो वो यहाँ पे मुझे मिल गए, या मुझे अमाउंट वाइज सर्च करना है कि 13,806 की एंट्री हुई थी कि नहीं हुई थी, वो मुझे यहाँ पे मिल गया. या बिल नंबर 177 सर्च करना है तो वो यहाँ पे मुझे मिल गया. तो अमाउंट वाइज भी है वो भी आ जाएगा अगर 177 मैच हो रहा है तो जो भी चीज़ आपको सर्च करनी है इट्स दैट ईजी फॉर यू टू सर्च इट हियर एज वेल. नेक्स्ट, अगर आप टैली में सेल्स ऑर्डर मेंटेन करते हो, डिलीवरी नोट मेंटेन करते हो, तो आपके लिए पेंडिंग सेल्स ऑर्डर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा. सो बाय कस्टमर आपके कौन सा ऑर्डर्स पेंडिंग है, विद इन दिस कस्टमर कौन से ऑर्डर का पेंडिंग है ना, विद इन दिस ऑर्डर कौन सी आइटम का क्वांटिटी पेंडिंग है. सो ऑल द वे टू द वाउचर लेवल आप ड्रिल डाउन कर सकते हो. एंड नेक्स्ट इज योर प्रॉफिट एंड लॉस. सो इफ आई डू दिस हियर, सो आपका P&L क्या है, आपका सेल्स, परचेज, एक्सपेंसेस, direct indirect income, and all the way to the net profit level. The only thing we have not added here is your opening and closing stock. We are still working on it. So वो हमने यहाँ पे ऐड नहीं किया हुआ है, but without that you can still view your P&L. And next हम जिस पे काम कर रहे हैं, lot of the customers have requested it for data entry, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे बना रहे हैं. सो अभी जो हमने अब तक काम किया हुआ है जिसमें यू कैन क्रिएट अ सेल्स ऑर्डर, परचेस ऑर्डर, कोटेशन एंड रिसीट एंट्री फ्रॉम द मोबाइल फ़ोन, बट ये
टैली में नहीं जाएगी, ये आपके अकाउंटेंट या जो भी आपने ईमेल कॉन्फ़िगर किया है उनको ईमेल चला जाएगा एंड दैट पर्सन कैन देन मेक दैट एंट्री इन टैली। हमारा काम बैकएंड पे चल रहा है जिससे ये इंटीग्रेशन टैली में डायरेक्टली हो जाए। ओके, सो नाउ लेट्स से इफ आई क्लिक ऑन सेल्स ऑर्डर, मुझे एक सेल्स ऑर्डर क्रिएट करना है, मुझे पहले एक ईमेल कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। इन दिस केस मैंने ऑलरेडी ईमेल कॉन्फ़िगर किया हुआ है, मैं खुद को ईमेल करूँगा। लेट्स से मुझे एक नया सेल्स ऑर्डर क्रिएट करना है, तो मैंने कस्टमर का नाम सिलेक्ट किया, ए केमिकल्स, मैंने ऑर्डर नंबर डाल दिया 1 2 3 4, कब ड्यू है से 20th, मुझे आइटम्स ऐड करनी है, तो ये आइटम आ गई, कितना स्टॉक है वो यहाँ पे मिल गया। डिस्क्रिप्शन अगर कुछ डालना है, क्वांटिटी, मेरा रेट ऑटोमेटिकली पिकअप हो गया, आई कैन स्टिल चेंज द रेट एज वेल, डिस्काउंट मैंने 10% दे दिया एंड लेट्स से अब डन। मुझे एक ही आइटम ऐड करनी है और नरेशन करना है कैश ऑन डिलीवरी, लेट्स से सेव। सो दैट्स इट, दैट इज दैट ईजी टू क्रिएट अ सेल्स ऑर्डर। मेरे अकाउंटेंट को एक ईमेल आ गया रहेगा, या मेरे इन दिस केस मुझे खुद को ईमेल आ गया रहेगा दैट अ सेल्स ऑर्डर हैज़ बीन क्रिएटेड एंड आई कैन मेक दैट एंटर इन टैली। अगर मुझे कस्टमर को सामने ये शेयर भी करना है, आई कैन जस्ट क्लिक ऑन शेयर, मैंने PDF बनाया और ये सेल्स ऑर्डर मैंने कस्टमर को भेज दिया। सो वेरी ईजी टू सेंड समथिंग टू द कस्टमर एज वेल एंड वंस वी आर डन विथ इंटीग्रेशन विथ टैली तो वो एंट्री टैली में भी चली जाएगी इजीली। नेक्स्ट, व्हेन यू क्लिक ऑन द मेन्यू, आप टैली में जितनी भी कंपनीज आपकी है आप सभी कंपनीज यहीं पे देख सकते हो एंड हर एक कंपनी के अंदर आई कैन क्रिएट माई यूजर्स। सो लेट्स से इफ आई क्लिक ऑन यूजर्स, दिस हैज़ बीन द रिक्वायरमेंट फॉर मोस्ट ऑफ द कंपनी जिनकी सेल्स टीम है, जिनको उनको लिमिटेड एक्सेस देना है। ओके, सो मैंने अगर मुझे किसी को ऐड करना है एज अ यूज़र, मैंने यहाँ पे उनका खाली नाम डालना है, उनका ईमेल आईडी डालना है एंड आई ऐड हिम एज अ यूज़र। और मुझे इन दिस केस मैंने एक अंकुर करके है उनको ऐड किया हुआ है, तो मुझे उनको क्या परमिशन देनी है। अगर मैं उनको एडमिन बनाऊंगा तो उनको मेरे कंपनी की सारी डेटा उनको दिख जाएगी, पर लेट्स से मुझे उनको एडमिन नहीं बनाना है। अंकुर इज़ वन ऑफ माई सेल्स पर्सन और मुझे उसको लिमिटेड एक्सेस देना है, तो लेट्स से अगर मुझे लेजर ग्रुप से परमिशन देनी है, एक्सक्यूज मी, इफ़ अंकुर इज़ माई सेल्स पर्सन ए, तो मैंने उनको सेल्स पर्सन ए की परमिशन दी, सेव कर दी, तो अंकुर को अभी उसी के कस्टमर्स का सेल्स, रिसीट एंड आउटस्टैंडिंग दिखेगा, उसको पूरे कंपनी की डेटा नहीं दिखेगी एंड एट द सेम टाइम उसको परचेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी कुछ नहीं दिखेगी बिकॉज ही हैज़ ओनली परमिशन ऑफ सेल्स पर्सन ए, जो एक लेजर ग्रुप है सनटी डेटर्स के अंदर। सिमिलरली अगर मुझे उसको किसी आइटम का या ग्रुप का स्टॉक नहीं दिखा रहा है तो मैं यहाँ से भी उनको ब्लॉक कर सकता हूँ। अगर मैंने उनको खाली मोबाइल स्टॉक ग्रुप का परमिशन दिया तो उसको खाली मोबाइल स्टॉक ग्रुप के अंदर जो भी आइटम्स है उसी के ट्रांजैक्शंस दिखेंगे, उसी के सेल्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिखेगी और कुछ नहीं दिखेगा। पर लेट्स से आई गिव हिम ऑल द स्टॉक ग्रुप एक्सेस। वाउचर टाइप वाइज भी आप अपने यूज़र को ब्लॉक कर सकते हो, बट इन दिस केस अगर आपने समझो खाली सेल्स वाउचर टाइप का परमिशन दिया तो उसको बाकी के जितने भी वाउचर टाइप्स है उसकी डिटेल्स नहीं देख पाएगा, उनको वाउचर नंबर और अमाउंट दिखेगा बट उसके क्लिक करने पे जो वाउचर लेवल इन्फॉर्मेशन है वो उनको नहीं मिलेगी। एंड फाइनली इफ़ आई डोंट वांट अंकुर टू शेयर एनी रिपोर्ट, मैं यहाँ से उनको एक्सेस हटा दूंगा। अंकुर कैन स्टिल सेंड आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर, लेजर रिपोर्ट एंड इनवॉइस कॉपी टू द कस्टमर्स, क्योंकि वो बेसिक चीज़ें हैं जो एज अ सेल्स पर्सन ही वुड नीड टू सेंड इट टू हिज कस्टमर्स। बट बाकी की कोई भी रिपोर्ट है, वेदर इट इज़ स्टॉक रिपोर्ट, सेल्स रिपोर्ट, टॉप कस्टमर्स एक्सेट्रा, उसे नहीं सेंड कर पाएगा। एंड क्योंकि अंकुर एक एडमिन नहीं है, एक्सक्यूज मी, क्योंकि अंकुर एक एडमिन नहीं है, वो और भी कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं देख पाएगा, जैसे कि आपका कैश बैंक बैलेंस, आपके एक्सपेंसेस, आपका PNL, अंकुर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देख पाएगा क्योंकि बिकॉज ही इज़ नॉट एन एडमिन। और कल उठ के अगर अंकुर जॉब छोड़ के जाता है, आई कैन डिलीट हिम एज ए यूज़र एंड द मोमेंट आई डिलीट हिम, उसके फ़ोन से ऑन द स्पॉट पूरा डेटा वाइप ऑफ हो जाएगा। So all the control of the user is directly with the admin. As an owner आप कंट्रोल कर सकते हो कि आप कौन से यूज़र को क्या दिखाना है, कितना दिखाना है,
उसको कब डिलीट करना है, एवरीथिंग इज विथ यू. ओके. एंड फाइनली देर आर सम सेटिंग्स दैट वी हैव एडेड. जैसे टैली में आपको कॉन्फ़िगरेशन मिलते हैं अलग अलग चीज़ों के, हमने भी यहाँ पे थोड़े कॉन्फ़िगरेशन सेट किए हुए हैं विच you can go through it. I'll just give you an example of one or two. So for example invoice, अगर आप जब इन्वॉइस सेंड करते हो अपने कस्टमर को तो आपको बैचेस इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, जीएसटी का कॉलम अलग से ऐड करना है कि नहीं करना है, नरेशन ऐड करना है कि नहीं करना है वाइल सेंडिंग द इन्वॉइस, जो डिक्लेरेशन है, टर्म्स एंड कंडीशन है इन द इन्वॉइस आपको चेंज करनी है तो कस्टम भी आप यहाँ से बना सकते हो. आपकी बैंक अकाउंट आपको मेंशन करनी है इन्वॉइस में तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो. तो वो सब चीज़ें जैसे जैसे हमें रिक्वायरमेंट आती है कस्टमर की, हम एज ए कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे ऐड कर देते हैं. तो दिस ऑल कॉन्फ़िगरेशन वी हैव एडेड, सो यू कैन गो थ्रू इट वेन एवर एट योर कन्वीनियंट टाइम. एंड फाइनली अगर आप कंसर्न हो कि अगर मेरा फ़ोन किसी के हाथ में लग गया तो मेरा डेटा दिख पाएगा ऐप ओपन करने से, तो मेक श्योर यू क्रिएट अ पासकोड एंड विदाउट द पासकोड यू कांट इवन ओपन अप द ऐप. एंड अगर किसी ने आपका पासकोड रॉन्ग डाला 10 टाइम्स, ऑटोमेटिकली हम फ़ोन से पूरा डेटा वाइप ऑफ कर देंगे. सो टू मेक श्योर कि योर डेटा इज सिक्योर और कोई इसको हाथ ना लगा सके, हमने यहाँ पे ऐसी सेटिंग रखी है कि अगर किसी ने गलत डाल दिया पासकोड तो पूरा डेटा हम वाइप ऑफ कर देंगे. सो दिस at a very high level are all the features of our application. We keep on developing more features every week which we will keep on sharing it with you. But if you have any more questions with regarding any of the feature of our application, like I said, you can always view the tutorial again. And if you still have doubts beyond that, आप हमें contact कीजिए, आपके टेली पार्टनर को contact कीजिए, and we'll be very happy to help you as well. So thank you so much once again for watching our video. Hope you can make the best use of our application and like I said, grow your business with our application. That's the main purpose why we have created this application. So looking forward to having you as a customer. Thank you so much once again.